अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो लफ्ज़ अल्लाह के दरमियान हर दुआ कबूल होगी। जी हाँ नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसमें आपको कुछ ऐसा जलाली वजीफा बताने जा रही हूँ जिससे आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी और मुरादों से आपका दामन खाली नहीं रहेगा। हाजत और दुआ की कबूलियत के लिए नहायत ही जलाली वज़ाइफ और अमाल है। नाज़रीन, जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, दुआ और हाजत की कबूलियत के हवाले से बड़े ख़ास वज़ाइफ और अमाल आपको बताऊंगी। अगर इनमें से कोई एक वजीफा भी आप दुआ मांगने से पहले पढ़ लें, रोज़ाना की बुनियाद पर आपके अमल, आपकी दुआ में वो शिद्दत होगी, वो तासीर होगी, अल्लाह आपको असर वाली ज़ुबान अता फरमाएंगे। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं मकबूल होंगी। जिस मकसद, जिस तमन्ना और मुराद के लिए, जिस हाजत के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह वो कबूल होगी। परेशानियों का सामना है, चाहे वो माली हवाले से हो, माशी हवाले से हो, खैर व बरकत का हसूल चाहते हो, जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर आपको हासिल होगी। नाज़रीन, ख़ास अमाल आपको बताने जा रही हूँ। आसान और मुख्तसर हैं। 5 से 6 अमाल होंगे। इनमें से कोई एक अमल दुआ से पहले इख्तियार कर लें। एक आयत करीमा जो सूरह अल-इनाम की है, इसमें लफ्ज़ अल्लाह 2 जगह मुतसला आया है। इसके हवाले से अमल बयान करूंगी। नाज़रीन, जुमेरात के रोज़ नमाज चाश्त और या समीओ आयत करीमा के हवाले से ये सारे अमाल आपको बताऊंगी। पहला वजीफा और दुआ और हाजत की कबूलियत के लिए है, हर मुश्किल के लिए है। जुमे के दिन नमाज असर के बाद पूरी आयतल कुर्सी 70 मरतबा पढ़ने से जिस मकसद के लिए भी आप दुआ करेंगे वो इंशाअल्लाह कबूल होगी। जी हाँ नाज़रीन, जुमे के दिन जहन में रखिएगा कि जुमे के दिन नमाज असर के बाद आपने पूरी आयतल कुर्सी को 70 मरतबा पढ़ लेना है। नाज़रीन, मेरी वो वीडियो जुमे के ही हवाले से है कि जुमे के दिन आप नमाज असर के बाद अगर वो वाला दुरूद शरीफ जो मेरी वीडियो में बताया गया है वो आप पढ़ लो तो आपके 80 साल के गुनाह भी माफ हो जाएंगे। इंशाअल्लाह वो जरूर कबूल होगी। ये वजीफा इमाम नौवी ने अपनी तसनीफ फजाइल आयतल कुर्सी में लिखा है। अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे और रब्बे करीम ऐसे जज्बात आपको अता फरमाएगा कि आपकी जबान में वो तफसीर अता फरमा देगा कि इस जज्बात के आलम में यकीन के साथ दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी और जो हाजत तलब करेंगे वो हाजत कबूल होगी। नाज़रीन, जुमेरात के दिन नमाज चाश्त अदा करें और नमाज पढ़ने के बाद वहीं बैठकर 500 मरतबा आपने अल समीउ या फिर या समी पढ़ लेना है। दुआ मांगने से पहले आपने पढ़ना है, इंशाअल्लाह दुआ जरूर कबूल होगी। मुश्किल में है, परेशानी में है, इसका खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन, जनाब पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सईदा कायनात हजरत फातिमातुल ज़हरा को एक बड़ी खास दुआ सिखाई। तो इन कलमात को पढ़ लिया करो। अब सूरह इनाम का एक खास वजीफा बताने लगी हूँ। इस आयत करीमा में लफ्ज़ अल्लाह मुतसलन 2 जगह आ रहा है और इन दोनों लफ्ज़ अल्लाह के दरमियान जिस चीज के लिए भी आप दुआ करेंगे, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह वो जरूर पूरी होगी। अगर आपने गौर किया हो तो इस आयत करीमा में लफ्ज़ अल्लाह 2 जगह मुतसलन नाम है। नाज़रीन, इन दोनों लफ्ज़ अल्लाह के दरमियान आपने कैसे दुआ करनी है कि पहले आप आयत करीमा का ये हिस्सा पढ़ लें जो कि नाज़रीन पहले आपने इस आयत करीमा का आधा हिस्सा पढ़ लेना है और उसके बाद रुक जाना है अल्लाह तक। उसके बाद आपने जिस चीज के लिए दुआ करनी है,
जिस मकसद जिस परेशानी के लिए दुआ करनी है, रब करीम के हजूर पूरी आजिज़ी अंदाज खुलूस कामिल के साथ दुआ करें। और इसके बाद दूसरी आयत करीमा जो आपको वीडियो पर नजर आ रही है उसको आपने पढ़ना है, और ये एक मर्तबा का पढ़ना हुआ। अगर आपके पास वक्त है, तन्हाई के फुर्सत के लम्हात हैं, तो एक तस्बीह लाजमी पढ़ लें, यानी 101 मर्तबा ये आयत करीमा आपने पढ़ लेनी है। और हर बार पढ़ते हुए जब आप दोनों लफ्ज अल्लाह के दरमियान आए तो आपने दुआ करनी है। नाज़रीन, यहाँ पे रुक जाना है जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है, इसके बाद आपने दुआ कर लेनी है। फिर आगे का हिस्सा जो आपको अभी नजर आ रहा है सामने, यहाँ तक आपने पढ़ लेना है। ये 101 मर्तबा लाजमी पढ़ लें। अगर वक्त की किल्लत है, आसानी और सहूलत से पढ़ना चाहें तो 33 मर्तबा लाजमी पढ़ लें, और दोनों लफ्ज अल्लाह के दरमियान आपने दुआ करनी है। नाज़रीन, ये बड़ा ही खास अमल है, इतने फायदे हासिल होंगे जो आपके ज़हन और गुमान में भी ना होंगे। इंशाअल्लाह आपके अमल में तासीर आएगी, अमल में शिद्दत आएगी और दुआएं कबूल होंगी। जनाब सईदा फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ करने से पहले इसे पढ़ लिया करो। नाज़रीन, ये दुआ आप अच्छे तरीके से याद कर लें जो कि आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, और इस दुआ से पहले कम से कम ये कलमात एक मर्तबा जरूर पढ़ लें। और इसके बाद जिस मकसद और हाजत के लिए आप दुआ करेंगे, दुआ की कबूलियत के लिए ये अमल आपको बताने जा रही हूँ। उसके बाद नाज़रीन, आयत करीमा हदीस पाक में आता है कि दुआ मांगने से पहले 3 बार अगर दुआ मांग ली जाए तो इंशाअल्लाह इसे कबूलियत का दर्स मिल जाता है, रब करीम अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह इसे कबूलियत का दर्जा मिलेगा, रब करीम इंशाअल्लाह इसे कबूलियत का दर्जा अता फरमाएगा। रब करीम नवाजेगा। तो हर दुआ से पहले हर मर्तबा आपने आयत करीमा जो आपको अपनी वीडियो स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसको पढ़ लें। लेकिन ये वसाइफ आपके सामने रख दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि आप सारे अमल करें, कोई सा भी कर सकते हैं। अपनी आसानी को देखते हुए आप जो सा चाहें ये अमल कर लें, फिर कलमात को पढ़ते हुए दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।